Welcome to 8K Radio EBC, and you're listening to the show Gyanamrit. Gyanamrit is brought to you by Sanatan Vidyalaya, which is an educational initiative of the SKN Foundation. We have 3 branches in New Jersey, in Piscataway, Kendall Park, and Hillsborough. To know more about our school, visit our website, sanatanvidyalaya.org. You can call us at 908-671-1344, or you could email us on sanatanvidya@gmail.com. And this is your show. This is your host Suchitra, welcoming you to Gyanamrit, and with me I have my host, co-host. दीप्ति। नमस्कार सुनने वालों, आप सबको नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। आपको भी दीप्ति, and to all the listeners, on behalf of Sanatan Vidyalaya, we want to wish everybody a very happy new year. And with the happy new year, let's also talk about क्या क्या स्कूल में करवाते हैं. Just to recap, 1-2 हफ्ते से हम लोगों ने बात नहीं की listeners से. Everybody was in a winter break, so let's remind the listeners what do we cover in our schools. हम लोग क्या पढ़ाते हैं, हमारे centers कहाँ हैं, and why should they send their children to Sanatan Vidyalaya? हमारे 3 सेंटर्स हैं, एक हिल्सबरो में है, एक पिस्कैटवे में है और एक कैंडल पार्क में है। और कैंडल पार्क में सैटरडे को क्लासेस होती है फ्रॉम 3:30 to 5। हिल्सबरो में संडे को होती है सुबह फ्रॉम 10 to 11:30, और पिस्कैटवे में होती है फ्रॉम 9:30 to 11। और एज अप्रोप्रिएट हम लोगों की क्लासेस होती हैं सब स्टार्टिंग फ्रॉम किंडरगार्टनर्स 6 years एंड अबव। 4-5 साल के भी कई बच्चे जो वेरी इंटरेस्टेड होते हैं वो लोग आते हैं, टू हाई स्कूलर्स मोस्टली। जो छोटी क्लास है, जो किंडरगार्टन वाली जो क्लास है, उनको उनके एज के हिसाब से जैसे गॉड्स एंड गॉडेसेस के बारे में, रिचुअल्स के बारे में बताते हैं उनको, और जैसे कुछ भगवान के बारे में ऐसे पेंटिंग्स उनके एज के हिसाब से करते हैं बच्चे, स्टोरीज सुनते हैं, विच इज़ वेरी नाइस। उसके बाद होते हैं 7-8 साल के बच्चे, उन लोगों को हम सनातन धर्म के बारे में बताते हैं, फोकसिंग मेनली ऑन रामायण एंड दशावतार और फिर 9 से 10 साल के बच्चे जो हैं उनको फिर कोर वैल्यूज़ ऑफ और सनातन धर्म, टीचिंग्स ऑफ महाभारत वगैरह बताई जाती हैं। फिर 11 to 12 years ऑफ एज उन लोगों को भी रिचुअल्स और कस्टम्स विद भगवद गीता के साथ में एज with age appropriate उनके हिसाब से जो वो लोग ज़्यादा grasp कर सकते हैं, तो उस हिसाब से उनको सिखाया जाता है। So we do have a curriculum which runs from the school year, beginning of the school year, from September to June, but अभी भी देर नहीं हुई। हाँ, अभी भी अगर लोग ज्वाइन करेंगे तो ऐसा नहीं कि आपने बहुत कुछ मिस किया है, बच्चे कैच अप करते हैं बहुत जल्दी and they will be fine. Plus these are like independent lessons, even though we do prefer people शुरू से end तक आए, जैसे रामायण है या महाभारत, but if you बीच में जहाँ से आपने कथा सुन ली वहीं से हाँ। और कुछ भी उनको क्वेश्चंस होंगे बच्चे जरूर पूछते हैं, एंड हम लोग उनको बताएंगे, सो दे विल बी इन ट्रैक। ऐसा नहीं है कि बाद में आएंगे तो समझ में नहीं आएगा। Okay, so let's quickly tell how the class breakdown is done. कैसे हम लोग क्लास शुरू करते हैं? तो हमारी जो क्लासेस हैं वो शुरू होती है सुबह, पहले प्रेयर्स होती हैं। तो डेली प्रेयर्स उनको बच्चों को सभी भगवान की उनमें प्रेयर्स हैं, बच्चे सीखते हैं वो करीब 8 से 10 मिनट की प्रेयर्स हैं वो करते हैं। उसके बाद जो है बच्चे गीता चैप्टर 12 रिसाइट करते हैं। फिर उनको रिचुअल्स बताए जाते हैं और प्रेयर्स के मीनिंग भी बताए जाते हैं। तो वो करने के बाद वी ब्रेक डाउन इनटू आवर क्लासेस एज वाइज जो है, तो बच्चे अपनी अपनी क्लास में जाते हैं। उसके बाद जो है योगा कराया जाता है बच्चों को, एंड देन दैट्स हाउ इट्स डन। That is so good to know. And again, if you're more interested in our school, please visit our website, sanatanvidyalaya.org. You can email us at sanatanvidya@gmail.com, and you can always call us at 908-671-1344. If you're interested, you could also check our Facebook page. Type in Sanatan Vidyalaya. You'll see a Krishna logo. That is the official page for Sanatan Vidyalaya. And आप check कर सकते हैं हमारे events, past events से pictures and Facebook पे हैं हम लोग के सब जो videos and all that. So, Dipti, since it is New Year also, and we are starting this Gyanamrit show in the New Year with the school information, क्यों ना Sun God की छोटी सी prayer के साथ में शुरू किया जाए।
K Radio EBC, and you're listening to the show Gyanamrit, brought to you by Sanatan Vidyalaya, and we have 3 centers in New Jersey. Hillsborough, Piscataway and Kendall Park. And before we heard the prayer, हम लोगों ने सुना कि how you can get the information about the school, and we also heard कि हमारे क्लास का breakdown कैसे होता है. दीप्ति, अभी जो prayer सुनी, we said that was the Gayatri mantra, wasn't it? So Om Bhur Bhuva Swaha we started. I know हम लोग meaning वगैरह इसका school में पढ़ाते हैं, and I would definitely encourage the parents to bring in their children into the school for a detailed meaning about the Gayatri mantra. But एक छोटी सी चीज आई मन में कि ये ओम से क्यों शुरू किया? What is the significance of this ओम? हर मंत्र के सामने ओम बोलते हैं. ओम में सुचित्रा 3 अक्षर होते हैं, अ, उ और म. तो जब हम ओम लिखते हैं, वैसे तो हम लिखते हैं उ और उसके ऊपर चंद्र बिंदु लिखते हैं. वो इसलिए कि शब्द जो है उसका नाश हो सकता है, मतलब हम शब्द कभी यूज करें नहीं करें चल जाएगा, है ना. कर भी सकते नहीं भी कर सकते, है ना. पर अक्षर का प्रयोग हमें करना ही पड़ता है, उसके बिना हम बोल नहीं सकते, है ना. हम कम्युनिकेट नहीं कर सकते. तो वैसे जैसे हम ओम जब हम बोलते हैं तो ओम बोलते हैं, बट हम लिखते हैं तो हम अक्षर लिखते हैं उ और उसके ऊपर चंद्र बिंदु. तो ओम में जो है 3 अक्षर हैं. अ है, तो जब हम अ बोलते हैं तो हमारा मुंह खुलता है. फिर उ है, जब वो बोलते हैं तो रुकता है हमारा मुंह. और जब हम म बोलते हैं तो हमारा जैसे मुंह बंद हो जाता है ना. तो वैसे ही पूरी सृष्टि जो है वो बनती है, सृष्टि जो है चलती है, और सृष्टि का लय होता है, नाश होता है ना. तो ब्रह्मा जो है वो सृष्टि करते हैं, बनाते हैं, है ना. विष्णु जो है वो पालन करते हैं, और महेश जो है उसका लय करते हैं, नाश करते हैं. तो ओम में तीनों हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश. So it is the life cycle जो है. हाँ, so सृष्टि करता और पालन करता और संहार करता, है ना. तो हाँ. इसमें जैसे अकार है, उकार है और मकार है ना. हमें 3 चीजों का बहुत ध्यान रखना जरूरी है अपने जीवन में. जैसे तुमने कहा कि अपने लाइफ साइकिल पे है, हाँ. कि अ यानी हमारा आचरण अच्छा हो, उ मतलब हमारा उच्चारण अच्छा हो, और म इससे मतलब हम जो मनन करते हैं, हम जो चिंतन करते हैं वो अच्छा हो. थोड़ा इसको हम नॉर्मल लैंग्वेज में भी बता देते हैं. यू सेड आचरण अच्छा, मतलब डे टू डे बिहेवियर अच्छा हो. उच्चारण मतलब प्रोनाउंसिएशन, हम जो मुंह से निकाल रहे हैं, गलत बातें ऐसी मतलब खराब बातें नहीं बोले, अच्छी बातें बोले, लोगों को बुरा ना लगाएं, यू नो, इस तरह की बातें. मनन मतलब वी आर लाइक व्हाटएवर वी आर कंटेम्पलेटिंग, जो भी सोच रहे हैं, दैट शुड बी आल्सो गुड. दैट इज सच एन ऑसम थॉट. तो इस तरह से हमारा आचरण, हमारा उच्चारण और हमारा मनन तीनों ओम में आ जाता है. ओके. है ना. तो ओम के उच्चारण से हमें शांति भी मिलती है. तुम अगर जैसे बहुत मन अशांत है, कुछ भी है, तो तुम अगर बैठ के मेडिटेट करके और ओम बोलो तो तुम्हारे मन को बहुत शांति मिलेगी. और ओम बोलने से हमको एकाग्रता, हमारे में डिसिप्लिन, हमारे में कंसंट्रेशन, वो भी इंक्रीज होता है. सो इट्स अ वेरी गुड थिंग. शुरुआत हमको जैसे सुबह उठते हैं ओम बोल के उठना चाहिए. Okay, it's very nice. So it is such an awesome thing that you told about Om, कि एक छोटे से it's just a syllable, you know. Yeah. Om is just a syllable, और उसमें इतना सारा आपने बता दिया कि आचरण अच्छा होना चाहिए, our behavior should be good, उच्चारण अच्छा होना चाहिए, our pronunciation and whatever we speak, हमारी सोच भी अच्छी होनी चाहिए, and contemplation, हमारी सोच भी अच्छी होनी चाहिए. और कुछ है सिग्निफिकेंस ओम का, या लाइक दिस इज द मेन थिंग? ये मेन चीज है मेरे ख्याल से. जो सुनने वाले हैं उनको अभी बाकी तो बहुत कुछ है उसमें, डिटेल में तो काफी कुछ है. ओके. तो वो हम लोग बताते हैं क्लास में आए तो. दैट इज ट्रू. एंड क्लास के लिए लाएं कहाँ पे बच्चों को? हिल्सबरो, पिस्कैटवे, केंडल पार्क, तीनों के हमारे जो सेंटर्स है वहाँ पे आ सकते हैं, जो हमारे वेबसाइट पे उनके एड्रेसेस हैं. या सो संडे हिल्सबरो सेंटर रन्स फ्रॉम 10 o'clock in the morning to 11:30 a.m. and Piscataway Center runs on Sunday mornings between 9:30 to 11 a.m. and the Kendall Park Center runs between 3:30 p.m. to 5 p.m. on Saturdays. Their detailed addresses you can find on our website, which is sanatanvidyalaya.org. You can always give us a call 908-671-1344, and you can email us on sanatanvidya@gmail.com. और फेसबुक पे भी हमारा देख सकते हैं इन्फॉर्मेशन. यू कैन ऑलवेज लाइक द पेज वेदर और नॉट यू आर अ पार्ट ऑफ सनातन विद्यालय राइट नाउ, बिकॉज यू विल गेट आवर अपडेट्स मिलेंगे. हम लोग के बच्चे क्या कर रहे हैं वो सब आपको उसमें देखने को मिलेगा. एंड तो जिन लोगों के बच्चे भी 5 से 12 के बीच के नहीं हैं वो भी आ सकते हैं, बिकॉज वी आर अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन. वी रन विद द हेल्प ऑफ वॉलंटियर्स. So you can, if you are interested in the cause, so आप as a volunteer आप participate कर सकते हैं. हाई स्कूल के बच्चे they can volunteer
we have a lot of opportunities, which reminds me actually क्योंकि a lot of high school volunteers recently contacted because now they want to get involved because उनको अपने hours है जो, and there is a lot of opportunity right now because our heritage festival is coming up. Yeah, इसके बारे में और क्या है कि volunteer करते करते बच्चे सीखेंगे, and they will enjoy. Volunteer करते करते जो सीखेंगे वो उनके लाइफ में आगे काम आएगा. जैसे अभी ये ओम का भी बताया, तो मतलब ये अगर बच्चे जानते हैं और यूज करते हैं, मतलब सही उच्चारण, मतलब सही चीजें बताई जा रही है ना कि आप गलत मत बोलिए, किसी को दुखाइए मत. It is very good that you mentioned this and explained this about Om because हमारे सनातन धर्म में काफी सारे symbols हैं which people you know, Om तो चलो सब यूज करते हैं but most of the people don't need understand the meaning. Om तो westerners भी यूज करते हैं but they don't know the meaning कि उसमें इतनी depth है. But there are certain symbols जो सनातन धर्म में यूज करते हैं which even the Sanatan people are not sure कि वो क्यों यूज करते हैं. Like one is swastik. So जिसको नहीं पता है swastik क्या है, that is the sign that वो शुभ लाभ वगैरह लिखते हैं हम जो दिवाली के टाइम पे, तो वो एक बनाते हैं चार वो you know like it's hard to explain. 4 directions में मतलब सब कुछ चारों दिशाओं में जो है सब कुछ ठीक हो आपका. जैसे आप कोई भी शुभ काम शुरू कर रहे हैं तो आप स्वास्तिक का साइन बनाते हैं. जैसे दिवाली में भी है, आप घर के बाहर पूजा जहाँ करते हैं वहाँ पूरा ढंग से साफ करके और स्वास्तिक का साइन बनाया जाता है, शुभ लाभ लिखा जाता है. हाँ. तो वो जो 4 डायरेक्शंस है, so swastik basically symbolizes the 4 directions. Everywhere सब कुछ ठीक हो, मतलब सब शुभ हो. और स्वस्तिक, हाँ आपने शुभ जो बोला वो सही बोला क्योंकि स्वस्तिक इज एसोसिएटेड विद ऑस्पिशियसनेस. उससे कहते हैं कि बहुत ही शुभ होता है. वो बना दो तो you know जैसे evil is warded off. And it is very important especially for anybody who has roots with Sanatan Dharma to understand कि जो westerners हैं they you know unfortunately you know उनको पता नहीं है, मतलब it's not that they don't know the real कि क्या है origins इसके, so they confuse it with some of the western misunderstood symbols. So swastik was never used by westerners actually. They used a very wrong मतलब गलत सलत बना दिया उन्होंने स्वस्तिक को and they made it their symbol. I'm not going into the details of it, but westerners many of them do not know, and it's our job and our responsibility to understand the symbols ourselves and propagate that knowledge because अगर उनको नहीं पता है और हम नहीं बताएंगे तो कौन बताएगा. You know, it is our क्या धरोहर जिसको कहते हैं, it is our thing and we have to spread the knowledge. That is what we are here for and that is what Sanatan Vidyalaya is here for. And again like आप बता दीजिए सेंटर इन्फॉर्मेशन वगैरह कैसे मिल सकती है. हाँ, तो सेंटर के इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमको कॉल कर सकते हैं 9086711344 पे, या आप हमें ईमेल कर सकते हैं sanatanvidya@gmail.com पे, या हमारे वेबसाइट पे जाइए sanatanvidyalaya.org, या हमारे फेसबुक पेज पे जाइए आप, और आपको हमारी सारी इन्फॉर्मेशन जो भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, जो भी स्पेशल एक्टिविटीज़ करते हैं हम लोग, फेस्टिवल्स वगैरह करते हैं, तो उनकी पिक्चर्स भी हैं, वीडियोज़ भी हैं, और कई बार ऐसे प्रेयर्स और क्लासेस होती हुई उनके भी वीडियोस हैं जो वहाँ पे हैं, तो आपको एक आइडिया होगा कि बच्चे क्या करते हैं. ओके, तो आपने कहा कि स्पेशल इवेंट्स, तो स्पेशल इवेंट्स क्या होते हैं सनातन विद्यालय में? लेट्स टेल द लिसनर्स. अभी जैसे अब संक्रांति आ रही है तो हम लोग संक्रांति सेलिब्रेट करने वाले हैं इन 2 वीक्स. तो उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ उनको स्टोरीज बताई जाती हैं, कुछ क्राफ्ट वर्क बच्चे करते हैं. फिर हम लोगों ने दिवाली सेलिब्रेट की थी. हम लोग यूजुअली हमारा जो ईयर है स्टार्ट होता है गणेश चतुर्थी, तो गणेश जी की पूजा करके करते हैं बच्चे. फिर होली सेलिब्रेट होगी, और सबसे बड़ा जो फेस्टिवल हमारा जो होगा एंड ऑफ द ईयर वो हेरिटेज फेस्टिवल होता है, एनुअल डे जो होता है, जिसमें जो पूरे साल बच्चे सीखते हैं उससे रिलेटेड बच्चे जो हैं परफॉर्मेंसेस देंगे, स्किट्स होंगे, डांसेस होंगे, प्रेयर्स वगैरह करेंगे बच्चे, भजन वगैरह गाते हैं, which is very awesome. And it is amazing to see the 4-year-olds, 5-year-olds, 6-year-olds who when they start the class they're so shy और वो चुपचाप से बैठे रहते हैं. बुक भी उनको पेज नंबर बताना पड़ता है. By the end of the year they become such pros and champions कि वो बिना बुक देखे they are able to recite the Gita or they are able to recite all the Sanatan prayers. So that you know we do take pride in that. कि एक साल में we were able to you know bring these children up to that level. Right. And this knowledge is going to stick with you. It's not कि आपने छोड़ दिया या you know like 1 year 2 years you come to school, 4 years you come to school and ये नहीं काम आएगा. It's something that is going to remain with you for the rest of your life. You know, right. This is value education. So again कई बच्चे हैं जैसे जो प्रेयर्स जैसे क्लास में सीखते हैं, राइट,
उसके बाद अब जो स्पेशली जो नए नए बच्चे आते हैं तो उनको एकदम होता है कि हमें भी सीखना है, पूरी सीखनी है, क्योंकि हम लोग उनको पार्टिसिपेट कराते हैं। कई बार बच्चे हम जो टीचर कर रही है प्रेयर उसके साथ सामने आके खड़े होके प्रेयर्स करते हैं, तो बच्चे घर में भी प्रैक्टिस करते हैं एंड दे लव टू डू इट एंड इट्स अ गुड हैबिट दे आर गेटिंग अननोइंगली, पर अच्छी हैबिट हो रही है। अपनी जो डेली प्रेयर्स है जो करनी चाहिए वो बच्चे प्रैक्टिस के माध्यम से ही सही पर करते हैं। So rituals जैसे आपने कहा, we teach them in the class and भगवत गीता भी करवाते हैं, and then we tell them age appropriate stories, and kids they get an opportunity to come on stage even during the annual day because everybody participates in something. And अभी तो like next week, next time we'll have a Sankranti special show. तो हमारे कुछ बच्चे आएंगे यहाँ You can hear it from the right from the horse's mouth, जिसको बोलते हैं, बच्चों के मुंह से आप सुन सकते हैं कि what their experiences have been. So if you are interested in getting your child enrolled, please you can enroll online also, or you can give us a call and we'll figure out कि कैसे आपको करा सकते हैं. You can come for a trial class actually. अभी भी आप लोग आ सकते हैं, आप आके देख सकते हैं, आपको अगर पसंद आता है, पसंद तो जरूर आएगा of course, पर आप आके जरूर देखिए तो आपको मालूम पड़ेगा बच्चे क्या क्या नहीं कर लेते हैं. You'll be amazed. What they do. And many times I've seen the parents are impressed themselves because they always wanted to do something like that. वो घर में करवाना चाहते हैं but time नहीं होता उनके पास. तो वहाँ पे आके वो जो ऐसे पेरेंट्स हैं वो आके वॉलंटियर भी कर सकते हैं और हेल्प कर सकते हैं. They can be a part of the Sanatan Vidyalaya. They can be a part of the Sanatan Vidyalaya, absolutely, and the kids can come and join us for a trial class. हमारे अभी तो आज तो छुट्टी थी हम लोगों की, but next weekend we are opening on 10th, 9th for Kendall Park and 10th for Hillsborough and Piscataway. Yeah, and you can visit us on sanatanvidyalaya.org. You can call us on 908-671-1344 and you can email us at sanatanvidya@gmail.com. And आपने दीप्ति in past shows, let's remind the listeners, आपने field trip के भी बारे में कुछ बताया था. हाँ, हम लोग टेम्पल्स में ले जाते हैं बच्चों को. जैसे एक बार बुद्धा टेम्पल है 27 पे, वहाँ पे ले गए थे बच्चों ने. वहाँ पे वो जो बड़ी उनकी मूर्ति है उसके सामने बैठ के बच्चों ने हवन किया था. Okay. तो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस. हाँ, एकदम वहाँ बैठ के एंड इट वाज, मतलब आई कांट इवन एक्सप्लेन, बहुत ही अच्छी फीलिंग थी वहाँ पे बच्चों ने जो बैठ के किया था. फिर बाकी भी मंदिरों में उनको लेके जाते हैं, वहाँ पे बच्चे देखते हैं किस तरह से पूजा की जाती है वगैरह. इट्स अ नाइस फील. सर्टेन थिंग्स जो कि मतलब अमेरिका में रह के इट्स नॉट बाय डिफॉल्ट वेरी ऑब्वियस, लाइक गौ पूजा हम लोगों ने बच्चों को दिखाई थी लास्ट ईयर. तो उनके लिए इट वाज यूनिक थिंग कि अच्छा गाय की भी पूजा हो सकती है. एंड देन वी एक्सप्लेन व्हाई काउ इज सेक्रेड फॉर सनातन धर्म. सो या, फॉर फील्ड ट्रिप इज अ गुड एक्सपीरियंस फॉर देम. एंड do you want to also tell more about the other festivals? जैसे होली आएगा अभी तो. हाँ, होली आएगी तो होली के वक्त भी हम लोग जैसे कुछ न कुछ प्रोग्राम्स होते हैं कल्चरल, बच्चे करेंगे. जो भी कुछ भजन होंगे, गीत गाएंगे, डांसेस वगैरह होंगे, वो सब करके और स्टोरीज होली. और उसके बाद सुचिता थोड़ा बनाना पड़ता है माहौल. उसके बाद जो है सब बच्चे जो है मिलके, बच्चे, पेरेंट्स, ऑल द टीचर्स, वी ऑल प्ले होली with colors, which is awesome. Which is with food, yeah, friends and family. And so in the coming months there will be more information on all these festivals, and some of these Sanatan festivals are open to the public, by the way. Like Holi is one of them. They are open to the public. You, even if your child is not a part of Sanatan Vidyalaya, for whatever reasons you're not associated with the school right now, you are free to, come to the event and enjoy with us. And ये सब information पर उनको सुचित्रा ये तो उनको बताना पड़ेगा, मतलब they'll have to tell us before ahead. They will have to tell us ahead, but उनको पता कैसे चलेगा, बताने के लिए भी कैसे पता चलेगा is if you go to our website, which is sanatanvidyalaya.org, or Facebook page. Again, you type in Sanatan Vidyalaya, you'll see a Krishna logo, that is the official page. Or you can call us 908-671-1344, or you can email us at sanatanvidya@gmail.com. So, is there anything else that हम बताना चाहेंगे? We told them about the trial classes. अब next जो हम 2 हफ्ते के बाद आएंगे तो हमारे साथ संक्रांति स्पेशल है, तो हमारे साथ बच्चे आने वाले हैं. तो लिसनर्स को
कहना चाहिए कि आप लोग जरूर आइए, सुनिएगा, Of course. तो आपको मालूम पड़ेगा। फ्रॉम हमारे बच्चे खुद बताएंगे आपको कि क्लासेस उनको कैसी लगती हैं। Yes, and they will tell you how much they have learned Yeah. and how much they have enjoyed. Some of the best feedback I get from the kids is they went home and told the story they heard in class to their mom or dad, and their mom and dad also liked it. Yeah. Which makes sense कि it's not a kiddish story. इसमें really में values हैं जो कि it has an equal appeal to the kids and to the elders. क्लास में भी आप जब कुछ बता रहे हैं, and if you ask some questions, you'll be amazed के बच्चे हाथ उठाते हैं and they know things, मतलब They जो know आप things. उस वक्त नहीं बता रहे हैं बट वो सब्जेक्ट से रिलेटेड है और बच्चों के पास वो स्टोरीज होती हैं, they know those things, Right, right. so which is amazing. That is amazing, and also सुनते हैं बच्चे। Bhagavad Gita के लिए I have seen, because this Academy they recently started. Some of the kids they really want to do it, and it's amazing that we think कि बच्चे नहीं कर पाएंगे, but that's not true. It's just the training of the mind which is important. And I think the show time is almost up. done, So yeah. when are we going to meet our listeners? In 2 weeks. In 2 weeks. That is January 17th. The Yeah. week of January 17th. And same that will time. be a Sankranti Sankranti special. special show at 12:30. So till then, namaskar. Namaskar.